पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि येनिफर जैस्कीर को ढूंढते हुए बोट से बाहर आ जाती है। जैस्कीर को किसी ने किडनैप कर लिया था। अब ये एपिसोड चालू होता है। इसमें येनिफर एक प्रोस्टिट्यूट को पैसे देती है कि वो वहाँ की जेल में जाके देखे कि जैस्कीर नाम का कोई बंदी है क्या। वहीं पे एक लिडिया नाम की जादूगरनी जेल में जाती है और वो एक रिंस नाम के आदमी से मिलती है। रिंस एक जादूगर था जो पैसे लेके लोगों को मारता। लिडिया उसे सीरी को ढूंढने के लिए कहती है। वो आखिरी बार गेराल्ड नाम के आदमी के साथ देखी गई थी। बदले में लिडिया उसे पैसे देगी और जेल से बाहर निकालेगी। वहीं पे गेराल्ड पोर्टल से बाहर आता है और स्ट्रीट नाम के जादूगर से मिलता है। स्ट्रीट मोनोलिथ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। गेराल्ड उसे मोनोलिथ के बारे में बताता है कि सीरी की पावर की वजह से वो क्रैक हो चुका है। स्ट्रीट को गेराल्ड की बातों पे यकीन नहीं होता तो गेराल्ड उसे मायापॉड मॉन्स्टर का सिर दिखाता है। ये देख के वो गेराल्ड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे येनिफर को वो प्रोस्टिट्यूट बताती है कि जैस्कीर नाम का कोई भी आदमी वहाँ जेल में नहीं था, लेकिन शायद वो शहर के सबसे बड़े होटल में हो। उधर गेराल्ट और स्ट्रीट दोनों मोनोलिथ की तरफ जाते हैं तो उन्हें दो सोल्जर रोक लेते हैं। स्ट्रीट उन्हें पेपर दिखाता है कि वो सिंट्रा में आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन वो सोल्जर उसकी बात को नहीं मानते और उसे पीटने लगते हैं। तभी गेराल्ट एक सोल्जर को मार के बेहोश कर देता है। वहीं पे स्ट्रीट अपने जादू से गेराल्ट की मदद करता है। आगे जाके गेराल्ट और स्ट्रीट मोनोलिथ को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ जमीन में एक बहुत ही गहरी खाई है। गेराल्ट कहता है इसी खाई में से मॉन्स्टर निकलते होंगे और वो दोनों जांच करने के लिए खाई के अंदर चले जाते हैं। उधर जैस्कीर को दिखाते हैं जिसे रिंस ने किडनैप कर लिया था। दरअसल रिंस उसी बार में था जहाँ पे जैस्कीर एक गाना गा रहा था। गाने में जैस्कीर ने गेराल्ट का जिक्र किया था। रिंस जैस्कीर को टॉर्चर करता है। वो उसकी उंगलियां जलाने लगता है। जैस्कीर ने गेराल्ट को बहुत महीनों से देखा नहीं होता। तभी येनिफर होटल आ जाती है और जैस्कीर को ढूंढ लेती है। वो जैस्कीर की पत्नी होने का दिखावा करती है। तभी रिंस येनिफर का गला पकड़ लेता है। येनिफर ने वाइन पी रखी होती है तो वो उसे रिंस पे फूंक देती है। वाइन में अल्कोहल था जिसकी वजह से रिंस का चेहरा जल जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहीं सीरी जब अपनी ट्रेनिंग खत्म करती है तो वेसेमीर उसे विचर्स की हिस्ट्री बताता है कि उन्हें कैसे बनाया गया था। वेसेमीर बोलता है कि जब एल्व्स ने इंसानों को जादू करना सिखाया तो इंसानों ने मॉन्स्टर को बनाया ताकि वो दूसरे राज्यों पे कब्जा कर सके और वहाँ की जमीन हथिया ले। लेकिन मॉन्स्टर कुछ समय बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और फिर उन्हीं इंसानों ने मॉन्स्टर को मारने के लिए विचर्स को बनाया। विचर्स को बनाने के लिए वो लोग एक म्यूटेजन का इस्तेमाल लेते। म्यूटेजन एक तरह की दवाई थी जिसे पी के इंसान विचर में बदल जाते हैं और इस म्यूटेजन को बनाने में एक फ्लावर की जरूरत होती जिसे फेनवीड कहते हैं। सीरी जब प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका खून जमीन पे गिरा था और उसकी ताकत से ये फ्लावर अपने आप खिलने लग गए। वेसेमीर सीरी से कहता है वो सीरी के खून से और भी म्यूटेजन बना सकता है। सीरी मान जाती है लेकिन एक शर्त पे कि वेसेमीर सबसे पहले वो म्यूटेजन उस पे इस्तेमाल करेगा। वेसेमीर सीरी का खून लेकर उसे ट्रिस के जादू की मदद से म्यूटेजन में बदल देता है। वहीं जैस्कीर और येनिफर रिंस से बच के भाग रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट जिसको येनिफर ने पहले हायर किया था वो सोल्जर को ले आती है और येनिफर को पकड़ा देती है। येनिफर एक वांटेड क्रिमिनल थी और उसके सर पे इनाम था। उधर ट्रिस सीरी को म्यूटेजन लेने से रोकती है कि ये म्यूटेजन उसे मार सकता है। सीरी कहती है वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहती है और ये म्यूटेजन की मदद से वो अपनी पुरानी यादों को देख सकती है। तभी ट्रिस कहती है कि वो एक जादू जानती है जिसे डोल डूजा कहते हैं और इस जादू की मदद से वो सीरी के दिमाग में छुपी किसी भी याद को देख सकती है। सीरी के कहने पे ट्रिस वो जादू ट्राई करती है और वो दोनों सीरी की यादों में चले जाते हैं। इस दुनिया में सीरी अपने माँ बाप को देखती है। ये वो समय था जब सीरी बच्ची थी। सीरी के माँ बाप उसे छोड़ के जा रहे थे। सीरी ट्रिस को बताती है कि उसके माँ बाप एक शिप में जाएंगे और वो शिप डूब जाएगी जिसमें उनकी डेथ हो जाएगी। अब सीरी अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है जो कि एक एल्फ थी। उन्होंने एक इंसान से शादी की थी लेकिन इसकी ग्रैंड मदर घायल होती है तो
ट्रिस उनकी मदद करने जाती है। उधर गेराल्ट और स्ट्रीट खाई में जांच करने लगते हैं। स्ट्रीट कहता है कि वो सिंट्रा येनिफर को ढूंढने आया था। गेराल्ट ये सुन के चौंक जाता है कि येनिफर जिंदा है। स्ट्रीट कहता है वो येनिफर से प्यार करता है। उधर वो औरत ट्रिस का गला पकड़ लेती है तो सीरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे छुड़ाती है। उधर वो औरत भविष्यवाणी करती है कि सीरी इंसानों को खत्म कर देगी और इसके बाद एल्फ का राज्य होगा। सीरी की मैजिकल पावर इतनी खतरनाक होती है कि मोनोलिथ के वहाँ धरती हिलने लगती है और पत्थर हवा में उड़ जाते हैं। गेराल्ट सीरी की आवाज को सुनता है और समझ जाता है कि वो खतरे में है। तभी यहाँ पे जमीन को चीर के एक मॉन्स्टर निकलता है। ये ड्रैगन जैसा दिखता है और हवा में उड़ जाता है। गेराल्ट स्ट्रीट से कहता है कि वो एक पोर्टल बनाए और उसे कैर मोरेन भेज दे। सीरी और ट्रिस उसकी यादों से बाहर आ जाते हैं। ट्रिस सीरी से कहती है कि वो बहुत ही खतरनाक है। सीरी ये सुन के निराश हो जाती है और दौड़ के वेसेमीर के पास जाती है। सीरी वेसेमीर को कहती है कि वो म्यूटेशन ट्राई करेगी। तभी यहाँ पे गेराल्ट टाइम पे आ जाता है और वेसेमीर को रोक देता है। गेराल्ट सीरी से कहता है कि ये म्यूटेशन उसे मार सकता था। उधर हम कैसीर को देखते हैं जो सिंट्रा आ चुका है। कैसीर यहाँ पे फ्रिंजिला से मिलता है। वहीं जैस्कीर येनिफर को बचाने के लिए उसका पीछा करता है। येनिफर को चेन में बांध के रखा जाता है। तभी येनिफर को डेथलेस मदर की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि वो येनिफर को उसकी मैजिकल पावर दिलवा सकती है। येनिफर एक मंत्र पढ़ती है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। येनिफर डेथलेस मदर की झोपड़ी में आती है। डेथलेस मदर कहती है कि येनिफर को ताकतें अपने आप मिल जाएगी जब वो सीरी को किडनैप करके मोनोलिथ के वहाँ पे लेकर आएगी। गेराल्ट और सीरी कैर मोरेन छोड़ चुके होते हैं और जंगलों में होते हैं। गेराल्ट उसे टेम्पल ऑफ मेलिटेल नाम की जगह पे लेकर जा रहा होता है जहाँ पे सीरी अपना जादू सीख पाएगी। उन्हें एक नदी को पार करना होता है। तभी गेराल्ट ये देखने जाता है कि वहाँ नदी में मॉन्स्टर है या नहीं, लेकिन वहाँ आसमान से एक ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर हमला करता है। गेराल्ट खुद को बचाता है लेकिन मॉन्स्टर सीरी पे हमला करता है। सीरी गेराल्ट के घोड़े रोज पे होती है और इस हमले में रोज घायल हो जाता है। गेराल्ट रोज को मार देता है क्योंकि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। रोज एक फीमेल होती है। गेराल्ट सीरी को बताता है। तभी गेराल्ट आसमान में मॉन्स्टर को देखता है और सीरी को वहाँ ऊपर एक पहाड़ी पे भेजता है ताकि मॉन्स्टर उसे देख के हमला करे। ये एक तरह का ट्रैप होता है। गेराल्ट अपना पोशन पीता है। जैसे ही मॉन्स्टर सीरी पे हमला करने आता है, गेराल्ट कूद के मॉन्स्टर के दिल में एक चाकू घुसा देता है। मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो दोनों टेम्पल में आते हैं। यहाँ वो नैनेकी नाम की औरत से मिलते हैं। गेराल्ट बताता है कि जब वो छोटा था तब यहाँ पे जादू सीखने आया था। नैनेकी देखते ही समझ जाती है कि सीरी कौन है। वो सीरी को ऑर्बिकुलम नाम का एक गोला देती है। ये जादुई गोला है। सीरी को ये पता लगाना है कि ये कैसे काम करता है। वहीं कैर मुरेन में सीरी को ढूंढते हुए रिंस हमला करता है। वेसेमीर हमले का जवाब देता है लेकिन रिंस वेसेमीर को दूर फेंक देता है। यहाँ पे ट्रिस होती है। वो भी रिंस पे हमला करती है लेकिन रिंस उसे एक आग के गोले में कैद कर देता है। रिंस जब ये देखता है कि यहाँ पे सीरी वाकई में नहीं है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो म्यूटेजन की बोतल ले जाता है जिसमें सीरी का खून था। रिंस अपने घर पे आता है और वो बोतल लिडिया नाम की जादूगरनी को देता है। लिडिया कहती है वो सीरी के खून की मदद से उसे ढूंढ लेगी। लिडिया उस म्यूटेजन पे जादू करती है लेकिन वो म्यूटेजन जिसमें सीरी का खून था ब्लास्ट हो जाता है और इससे लिडिया का चेहरा जल जाता है। वहीं पे ट्रिस वेसेमीर की मदद करती है और फिर एक पोर्टल बना के वापस एराटूजा जाती है। यहाँ वो टीशिया को सीरी के बारे में बताती है कि उसकी मैजिकल पावर बहुत खतरनाक है और इंसानों को एक दिन खत्म कर देगी। वहीं पे स्ट्रीड मोनोलिथ वाले हादसे से अभी तक शॉक में होता है। स्ट्रीड एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो सीरी और उसके पूर्वजों के बारे में पता कर सकेगा। लाइब्रेरी में स्ट्रीड एक पति पत्नी से मिलता है जिनका नाम कॉर्ड्रिंगर और फैन है। वो दोनों किताबों में देखकर स्ट्रीड को बताते हैं कि सीरी की ग्रैंडमदर का नाम लारा डोरेन था। वो एक एल्फ थी और उन्होंने ही सीरी को उसकी जादुई ताकतें दी थी। उधर येनिफर टेम्पल में आती है। वो सीरी और गेराल्ट से मिलती है। येनिफर और गेराल्ट में किस होता है लेकिन सीरी उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। वहीं सिंट्रा में फ्रिंजिला और फ्रांसेस्का अच्छी दोस्त बन चुकी होती है। कहिर वापस निल्फगार्ड की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है लेकिन वो फ्रिंजिला पे गुस्सा होता है कि वो एल्फ को लेकर
आई और उन्हें निल्फगार्ड की आर्मी में ज्वाइन कर दिया। अगले दिन कहिर देखता है कि एल्फ तलवारबाजी में बहुत खराब हैं। कहिर उनमें से एक को चैलेंज करता है और इसी बहाने उसे पीटने लगता है। तभी एल्फ का राजा ये देख लेता है और कहिर से लड़ाई करने आता है, लेकिन बीच में एक आदमी खबर देता है कि फिलावेंड्रल की पत्नी फ्रांसेस्का लेबर में है और उसे बच्चा होने वाला है। फिलावेंड्रल अंदर जाता है तो देखता है कि उसे एक लड़की हुई है। फ्रिंजिला बच्चे को निकालती है और उसे गोद में उठाती है। वहीं टेम्पल में येनिफर और गेराल्ट बात करते हैं। येनिफर गेराल्ट को जैस्कीर के बारे में बताती है कि उसे रिंस नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया था। उधर फ्रिंजिला खुश होती है कि आज उसने कोई एक अच्छा काम किया। तभी कैसिर आता है, उसके हाथ में एक लेटर होता है। कैसिर उसे न्यूज देता है कि निल्फगार्ड का एम्परर, जिसे व्हाइट फ्लेम कहते हैं, कल आने वाला है। ये न्यूज सुन के फ्रिंजिला डर जाती है कि शायद व्हाइट फ्लेम उसे बैटल ऑफ सॉडन में हार मानने के लिए जेल भिजवा दे। उधर सीरी रिंस और उसके आदमियों को मंदिर में देख लेती है। सीरी उन पे हमला करती है, लेकिन रिंस अपने जादू से सीरी को आग के गोले में कैद कर देता है। तभी यहाँ पे गेराल्ट और येनिफर आते हैं। गेराल्ट अपने जादू से आग को बुझा देता है और येनिफर से कहता है वो सीरी को लेके भाग जाए, वो इन बदमाशों को सबक सिखाएगा। येनिफर सीरी को लेके एक रूम में छुप जाती है और उसका गेट बंद कर देती है। रिंस उनका पीछा करता है और उस गेट को आग से जलाने लगता है। गेराल्ट के पास तलवारें नहीं होती तो वो उन बदमाशों को अपने हाथों से मारता है। गेराल्ट एक आदमी को पंच करता है तो उसका दांत टूट जाता है। तभी एक आदमी गेराल्ट पे कूद जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। गेराल्ट अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे हवा में उछालता है और नीचे तलवार लगा देता है। जब वो आदमी नीचे गिरता है तो उसका चेहरा तलवार से कट जाता है। वहीं पे रिंस दरवाजे को आग से पिघला देता है। येनिफर सीरी को पोर्टल खोलने का मंत्र सिखाती है। सीरी ये मंत्र बहुत ही जल्द सीख लेती है, जैसा कि उसकी मैजिकल पावर येनिफर से कहीं ज्यादा थी। तभी यहाँ पे सीरी के जादू से वो स्फेयर जो नैनिकी ने दिया था क्रैक हो जाता है। सीरी और येनिफर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। गेराल्ट आखिरी बचे आदमी को मार देता है और फिर अपनी तलवार को रिंस पे फेंकता है, लेकिन रिंस गायब हो जाता है। गेराल्ट येनिफर को पोर्टल में जाते हुए देखता है और महसूस करता है कि जेनिफर कोई बात छुपा रही है। दरअसल येनिफर का असली मकसद सीरी को सेक्रीफाइस करके अपनी मैजिकल पावर वापस लेना था।